बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। आजकल बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है और लोग बड़े कंफ्यूज हैं और मैंने कुछ वीलॉग्स भी देखे बड़े जाने पहचाने हुए एंकर्स के, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्तुगरुल ड्रामा आया और जिस तरह से तुर्की को प्रोजेक्ट किया गया उसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हो गया और उन्होंने पैसे भी वापस मांग लिए हैं और रिफाइनरी भी नहीं लगाने जा रहे। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसके बारे में कुछ आपको बताऊं। इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कि सऊदी अरब के साथ ख़राब होने वाले ताल्लुकात अब ये परमानेंट है। अब दोबारा ये ताल्लुकात उस तरह कभी भी शायद बहाल ना हो सकें और प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट होंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे आगे चल के। और ये क्यों हो रहा है और ये किस तरह हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। हो सके तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक वीडियो टाइम पे पहुंचती रहे। एक प्रीवियस वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका का डिक्लाइन परमानेंट है, लेकिन ग्रेट पावर्स के क्लब में ग्रेटेस्ट पावर शायद वो अगले 10-15 साल या उससे भी ज़्यादा वो रहे। सऊदी अरब वगैरह उसके साथ जुड़े हुए सैटेलाइट थे और बुनियादी वजह सुपर पावर के नीचे आने की तेल की रिडंडेंसी है कि तेल की अब कोई वक़्त नहीं रही और कम हो जाएगी। और सऊदी अरब वगैरह की भी ज़ाहिर है उसी तरह अमेरिका को तेल की ज़रूरत नहीं रही उनकी, और चीज़ें नीचे जाना शुरू हो गई हैं। और जो पावर कंपटीशन था वो यूरोप से निकल के एशिया में आ गया एक तरह से। इसीलिए आप देखें कि तुर्की नाटो का मेंबर है, बट नाटो के ही मुल्कों के फ्रांस से उनकी लड़ाई भेड़ और वो बड़ी टेंशन रही और फ़ौजें आ गई सारी। अभी हमने देखा ग्रीस के पास। तो जो पावर सेंटर है स्ट्रगल वो अटलांटिक ओशन से निकल के पैसिफिक ओशन में आ गई है। पैसिफिक ओशन वो है जहाँ पे इंडियन ओशन भी आगे जाके मिलता है और सारा ये जो मुल्क हैं चाइना वाइना और ये सारा आगे चल के अमेरिका तक। अमेरिका ने अपने हालात को भी देखते हुए दुनिया भर में अलाइंसेस बनाई। हम दुनिया भर की अलाइंसेस को छोड़ते हैं, पैसिफिक के बारे में हम आके बात करते हैं कि ये जो सऊदी अरब, ताकि क्योंकि हमने समझाना सऊदी अरब और पाकिस्तान का है इसलिए हम नैरो डाउन करके आपको बताते हैं। अमेरिका ने दो बड़े थिएटर क्रिएट किए। एक थिएटर है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडिया मेन है, प्लेयर है, और चाइना और पाकिस्तान वगैरह भी हैं। और वो चाहते हैं कि इंडिया इस थिएटर को लीड करे और बाकी सारे सबसर्विएंट होके इंडियन हेजेमनी कबूल करें, जैसे नेपाल, बर्मा वगैरह और बाकी मुल्क हैं, और पाकिस्तान भी, और वो चाइना को ब्लॉक करें और अमेरिका के साथ रहें। और इसकी मदद करने के लिए एक और एस्टेब्लिशमेंट बनाई उन्होंने जिसको क्वाड कहते हैं, वो 4 मुल्कों की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस शामिल हैं। और उसी क्वाड के तहत अभी 2+2 मीटिंग हुई और उन्होंने बाइका एग्रीमेंट जो किया है, बेसिक एग्रीमेंट ऑन एक्सचेंज इंडिया के साथ, के इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम में। इसको हम छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं दूसरे थिएटर के बारे में जिसमें सऊदी अरब और ये गल्फ स्टेट्स हैं सारी, और ये गवादर तक आता है। उधर से दूसरी तरफ गवादर के आपको पता है, दूसरी तरफ अमान है। ऑन अ क्लियर नाइट, अगर नाइट बिल्कुल क्लियर हो तो अमान की बत्तियां टिमटिमाती हुई गवादर से नज़र आती हैं। गवादर में जब कोई बीमार होता था आज से 20 साल पहले, तो वो लॉन्च में उसको डाल के ओमान लेके जाते थे, मस्कत वगैरह इलाज कराने के लिए। और वो ज़्यादा करीब पड़ता, घंटे 1.5-2 में पहुंच जाते थे। बहुत छोटा सा समुंदर है। और वहाँ पर आके इसराइल ने भी एक अभी अपना मिलिट्री फैसिलिटी क्रिएट की है। तो एक दूसरा जो अरबिक थिएटर है, इस थिएटर का इंचार्ज एक तरह से इसराइल है, और इसीलिए इसराइल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करा रहे हैं। ट्रंप दौर में हुआ और इसराइल को तस्लीम कर लिया उन्होंने, बहुत सारे मुल्कों ने, सऊदी अरब भी करने जा रहा है। अब ये जो 2 बड़े बड़े थिएटर बनते हैं, पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो लॉजिकली इंडो पैसिफिक दूसरे थिएटर का पार्ट बनते हैं, और ये जो अरेबियन मुल्क हैं ये दूसरे थिएटर का पार्ट बनते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक हुआ है
क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में मिलिट्री पावर्स, जो साइजेबल मिलिट्री पावर, जिन्हें मिलिट्री पावर कहना चाहिए, बुरा नहीं लगता, यूं नहीं लगता बंदे को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की हैं। और ये दोनों इंडो पैसिफिक वाले थिएटर के अंदर इंक्लूड होते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो। और सऊदी अरब वगैरह हथियार तो बहुत हैं बट मिलिट्री पावर थोड़ी है वो। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी ब्रिगेड्स होती हैं और उनके साथ मुआहदा भी है कि अगर होली प्लेसेस को या रॉयल फैमिली को कोई थ्रेट हुआ तो पाकिस्तान इज़ ऑब्लाइज टू रिस्पॉन्ड, और वहाँ पे स्टेशन भी हैं ट्रूप सारे। हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर्ड ब्रिगेड वहाँ बैठा हो, हु नोज़। तो अब ये इंटरेस्ट जो हैं ज़ाहिर है ये जो हैं ये डाइवर्सिफाई हो गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कजोल करने की कोशिश की। प्रिंस सुलेमान जब यहाँ आए और इमरान खान ने गाड़ी ड्राइव की, और जब उनकी लंच के ऊपर या डिनर था उस पर जो टॉक हुई, उसमें मैंने ये ख़ुद सुना है कि प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके नेबरहुड में एक बहुत बड़ी इकॉनमी इंडिया है और आपकी ट्रेड उससे अच्छी होगी। और इमरान खान का एकदम जिसे कहते हैं ना कि ही वॉज टेकन अ बैक, और आंखें नैरो होकर उन्होंने देखा कि ये क्या कह रहे हैं, कि ये तो वो हम कह रहे हैं कि आप मदद करें। बहरहाल उन्होंने रिफाइनरी लगाने की $12 बिलियन अनाउंस किए, $3 बिलियन कैश में दिए रिज़र्व आप पाकिस्तान के शोर अप करने के लिए। अब वो जिस वक्त आप ये आगे चल रहे हैं और दूसरे ब्लॉक की तरफ ज़ाहिर है उसी दौरान इंडिया ने यहाँ हमला किया और उन्होंने हेजेमनी कबूल कर ली है लीडरशिप इसराइल की। यहाँ पर पाकिस्तान ने लीडरशिप इंडिया की कबूल नहीं की, और जब कबूल नहीं की तो फिर ज़बरदस्ती एक आर्म रेसलिंग, एक कुश्ती कराने का फ़ैसला किया गया और इंडिया ने बालाकोट में हमला किया इंटरनेशनल स्टेज पे। इसे ही आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं या आर्म रेसलिंग कहते हैं कि आर्म रेसलिंग में जो जीत गया वो मैच भी जीत गया, टीम भी जीत गई। वो एक आए और जो अगर जीत गया तो टीम जीत गई। तो उसमें आगे से इन्होंने पिटाई कर दी, और उस पिटाई को रुकवाने के लिए माइक पोम्पियो जैसे सीनियर ऑफिशियल ने कॉल की और लोगों ने भी कॉल की। उसके बाद जब मिसाइल का हमला उन्होंने इंडिया ने जवाब में करने के लिए किया तो पाकिस्तान को पता लग गया, और कहा यह जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट ने तैयब उर्दगान को बताया कि ये होने वाला है, और तैयब उर्दगान ने बताया, यानी कि पाकिस्तान को डायरेक्टली बताने की बजाय उन्होंने बताया। इसका मतलब है कि ये थिएटर कलेक्टिवली दूसरे थिएटर के अगेंस्ट काम कर रहा था और हेजेमनी इंडिया की कबूल नहीं की, क्योंकि ही वॉज आप इस तरह समझें कि ही वॉज अ ब्लैक शीप अमंग द अदर शीप्स। लेकिन दूसरे थिएटर में जो सऊदी अरब वाला है उसमें देयर इज़ नो ब्लैक शीप, सारे के सारे उनके साथ हैं, इसराइल के साथ। तो ये जो कहते हैं कि ये बिल्कुल बचकाना बातें हैं कि ड्रामा दिखाया और ऑटोमन एम्पायर याद आ गई तो नाराज़ होकर पैसे मांगे। ये टेक्टोनिक लेवल के ऊपर चेंज अकर होना शुरू हो गया है। ये परमानेंट है, प्रोग्रेसिव है, और ये आगे जाएगा। और इसको इस किस्म की बातों से, ये जो बातें चल रही हैं कि उससे नाराज़ होकर पैसे मांग लिए, ये बीमारी नहीं है, ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बताया है, और ये मिसाल इतनी खूबसूरत है कि इससे समझ बड़ा अच्छा आता है। जब जॉन्डस होता है ना, जॉन्डस, तो पीले रंग आंखों से थूक भी पीली हो जाती है, और बाकी जो रतूबते हैं वो भी पीले, उसे पीलिया कहते हैं कुछ। वो पीला रंग आंखों का होना जो है वो कोई बीमारी नहीं होती, वो सिम्टम्स होती हैं, एक बीमारी की अलामात होती हैं। और जो जॉन्डस है वो भी बीमारी नहीं होती, वो साइंस होते हैं एक बीमारी के। और बीमारी जो है वो जिगर की ख़राबी होती है। हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी वगैरह जिसे कहते हैं। आमतौर पर जॉन्डस जो है वो जो काला यरकान हमारे ज़ुबान में यहाँ कहा जाता है। तो ये जो इस तरह की ये $3 अरब वापस मांगना और ये सारी बातें जो हैं, ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं उस बड़े चेंज के जो कि आया है। इट इज़ एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जो कि मैं समझता हूँ कि 20 साल पहले शुरू हुई थी। अब वो मैच्योर हो गया प्रोसेस काफ़ी है, क्योंकि सोवियत यूनियन वाला बात तो पीछे चली गई है। ये जो चेंज है, इट इज़ वेक्टर इन इट्स नेचर। ये आगे सीधा इसी डायरेक्शन में चलेगा। इट इज़ प्रोग्रेसिव, ये बढ़ता जाएगा और ये थिएटर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान जो है अपनी इकनॉमिक नीड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए सीपेक के ऊपर तेज़ी से काम कर रहा है, और एग्रीकल्चर और वो सारा उसके ऊपर वो हमें पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उस थिएटर के एक प्लेयर ने पैसे वापस मांगे हैं तो इस थिएटर के
एक और बड़े प्लेयर चाइना से लेके ये पैसे वापस कर रहे हैं। एक ज़िमनी बात छोटी सी मैं और भी आपको बताता चलूँ, इस पे एक अलग से वीलॉग बनता है जो हम करेंगे। कहा जाता है कि सऊदी सफ़ीर जो हैं वो पिछले दिनों बड़े एक्टिव रहे और मौलाना हज़रात से बहुत मिले और पॉलिटिकल लीडर से मिले, जिसके बाद ये जमहूरियत के लिए जो जुलूस जलसे शुरू हुए नवाज शरीफ और ये सारे करने के लिए, हुकूमत से नहीं मिले, इमरान खान से नहीं मिले और प्रिंस मोहम्मद भी नहीं मिले जब जनरल बाजवा और DGI वहाँ पे गए। और क्योंकि मिलिट्री मेन प्रोटैगोनिस्ट है सारे चेंज के, इसीलिए ये जो मूवमेंट चल रही है ये बातें भी यही कर रही है कि मिलिट्री लीडरशिप को रिप्लेस किया जाए। इनको नहीं पता कि मिलिट्री लीडरशिप में जो भी आएगा वो इसको आगे चलाएगा, क्योंकि ये तो टेक्टोनिक लेवल पे बड़ा चेंज हो चुका है। तो इसलिए ये जो राइट के मिलिटेंट रिलीजन के नाम के ऊपर मूवमेंट थी, दे आर ऑल्सो कमिंग टू एन एंड इन पाकिस्तान। और आगे चल के अब लगता है कि वो पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा आज से 5 साल 10 साल, जब भी ये प्रोसेस फ्रूएशन की तरफ आता है, मैच्योर होता है, जो वेरी रिलीजियस, मतलब लोग मज़हब को बुरा नहीं कहेंगे, बट अपने अपने मज़हब से सबका काम होगा और ये राइट मिलिटेंसी मज़हब के नाम के ऊपर शायद हो सकता है कम हो और ये थिएटर भी शायद इस्टेब्लिश हो। आखिरी बात मैं करके ये ख़त्म करता हूँ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान और इंडिया तीनों न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। इसलिए लगता है कि छोटी मोटी स्कर्मिशेस तो शायद हों, लेकिन कोई मेजर डिज़ास्टर यहाँ पे ना हो और ये सरवाइव कर जाए ये वाला थिएटर। दूसरे थिएटर में पावर ही सिर्फ एक इसराइल है, तो जिस वक्त उनकी पावर कंसोलिडेट हो जाएगी उस थिएटर के अंदर अगले कुछ सालों में जाके, तो फिर उस वक्त वो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ को मज़ीद कार्व करना शुरू करेंगे। अभी तो बराबरी के बुनियाद पर डिप्लोमेसी है ना, फिर वो इन्हें कार्व करके हिस्से बखरे करके नए बनाने की मुल्क आगे कोशिश करेंगे। इसलिए जो मेन आगे वॉर्स हम समझते हैं कि मेन जो लड़ाइयाँ बड़ी आगे जो हैं वो इधर नहीं होनी, ये शायद पीसफुल हो, वो अरेबियन थिएटर में लगता है और उसकी तैयारी सारे कर रहे हैं हथियार लेके और सब कुछ। हाँ, एक मुल्क इस थिएटर का ऐसा है जो बिल्कुल फ्रंट पे आता है और उसको उस तरह की नहीं, वो शायद थोड़ा बहुत मुतासर उससे हो नॉर्थ अफ्रीका से और इस साइड के, वो तुर्की है इस्तांबुल वाली साइड पे, और वहाँ पे तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़ कुछ सेंटीमेंट्स भी आजकल उभर रहे हैं। तो इस पर दोबारा हम बात करेंगे। तो ये हुकूमत के बारे में जो बात करते हैं कि जनाब ये ड्रामा दिखाए और ये करने के लिए, इसी वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को पूरी तरह सपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि बैक टू बैक होके इस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट चलती रहेगी और अगले इलेक्शन होंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ लीग शायद किसी और से बनाया, हो सकता है पीपल्स पार्टी से या शायद PTI से कोलिशन में गवर्नमेंट बने आगे चल के, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में कोलिशन से। तो इसीलिए अब ये जो राइट, एक्सट्रीम राइट और राइट जो है, इनके एलिमिनेशन का टाइम जो है वो लगता है कि नॉट हैज़ कम। आज तक के लिए इतना ही। हमारे वीलॉग्स और बाकी प्रोग्राम्स देखते रहिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।